हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानदात्री में आप सभी का स्वागत है और सभी को सुप्रभात। तो कल हमने क्या भूला क्या याद करूँ का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले जो वीडियो आप लोगों तक पहुंची है वो वीडियो यहाँ तक समझ पाता तक हो चुकी है। अब क्या भूलूं क्या याद करूँ अगला पार्ट हम पढ़ेंगे। तो समय न लेते हुए जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी विधाएं हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करने से पढ़ाने वाले का जो मनोबल है वो बढ़ता है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करें। जो अच्छाई और बुराई उसको आप लिखिए, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, सुरक्षा क्षत्रिय संभालते होंगे, तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी ये कार्य किया होगा, क्योंकि बदले हुए शासन में भी विधि व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है। उसका रूप थोड़ा बहुत ही भले ही परिवर्तित हो जाए, और इसके लिए कार्य से पूर्व परिचित और पूर्व अभ्यस्त हाथों की ज़रूरत होती है। शासन के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए भी कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा। शिक्षा दीक्षा में, रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीक़ों में। मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना था, कायस्थ आधा मुसलमान होता है। हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविदित ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहना शुरू कर दिया था। कायस्थों को शूद्र समझते ही थे। शूद्र में म्लेच्छ से सहयोग करते देखकर उन्होंने उसे अर्ध म्लेच्छ की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शिक्षा के मुक्त प्रचार से और विधि व्यवस्था का भी भार उन्हीं पर सीमित न रहकर विधि वर्गों से विभक्त हो जाने से वे अर्धकृष्टांग बनने से बच गए। ठीक है। बहरहाल कायस्थ अपनी शूद्रवत स्थिति को बहुत समय तक स्वीकार करते रहे। भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी शूद्रवता वाली स्थिति खलने लगी। उन्होंने अपनी व्युत्पत्ति, इतिहास आदि की खोज की कई पुस्तकें लिखी गई। किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोग ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने वर्मा। हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध हुए, जैसे वृंदालाल वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। इनके पिताओं के नाम के साथ ही वर्मा जुड़ता रहा। अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था, पर सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उस नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता मुझ पर जल्द ही स्पष्ट हो गई।
बेगरी बेगरी के नाम धाराए एक माटी के भाव। देख लीजिए, ये पंक्ति है कि बेगरी बेगरी के नाम धराया एक माटी के भाई। हाँ, वर्मा जो कुछ कभी क्षत्रियों के नाम से आगे लगता था, जैसे ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। शूद्रत्व वाली स्थिति से ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किए। वे तो सन्यासी हो गए थे, उन्हें जाति पाति या जातिगत अभियान के प्रति उदासीन रहना था, पर न रह सके। वे बंगाली कायस्थ थे, और जब अमेरिका में वेदांत के प्रचार के रूप में उनकी ख्याति के प्रतिध्वनि बंगाली की खाड़ी में टकराने लगी, तब इविस बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाल के पत्रों में लिखा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है, भारत में तो उसे शूद्र समझा जाता है, और उस धर्म प्रचार करने और धर्म के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका से लौटकर मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा था, मैं समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र है, और मुझसे पूछा गया कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है, तो उस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूँ जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण यमाय धर्मराज चित्रगुप्ताय वे नमः उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है, और जिनके वंश विशुद्ध क्षत्रिय हैं। यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो तो इन समाज सुधारकों को जान लेना चाहिए कि मेरी जाति ने पुराने ज़माने में अन्य सेवाओं के अतिरिक्त कई शताब्दियों तक आधे भारतवर्ष पर शासन किया था। यदि मेरी जाति की गणना छोड़ दी जाए तो भारत की वर्तमान सभ्यता का क्या शेष रहेगा। अकेले बंगाल में ही मेरी जाति में सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े इतिहासज्ञ, सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता और सबसे बड़े धर्म प्रचारक उत्पन्न हुए। मेरी ही जाति में वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक से भारतवर्ष को विभूषित किया गया। कितना महत्वपूर्ण वाक्य था। आगे चलते हैं। पुराणों से क्या प्रमाणित होता है और इतिहास क्या सिद्ध करते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण और शायद मनोरंजन भी होगा ये देखना कि लोकमत कायस्थों के विषय में क्या रहा है। विद्या, ज्ञान, चिंतन और बुद्धि कुशीलता में ब्राह्मणों ने कायस्थों में अपना प्रतिद्वंदी पाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे निश्चय ही पारस्परिक स्पर्धा और प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना ने जन्म लिया होगा। ब्राह्मणों के बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत ढोक प्रचलित हैं जिसमें कायस्थों की निंदा की गई है, उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे ही एक लोक मैंने अपने लड़कपन में सुना था और वह मुझे याद भी है। जैसे कायस्थने नोदयस्थने मातु मर्मम न भक्षितम न तंत्र करुणा हेतु स्ततम अन्नदाता। कहने का तात्पर्य यह है कि कायस्थ इतना क्रूर होता है कि आश्चर्य ही है कि जब वह पेट में था तब उसने अपनी माता का मांस क्यों नहीं खा लिया। ऐसा उसने किसी करुणा के कारण नहीं किया, बल्कि उस समय उसके दांत ही नहीं थे। प्रसंगवश ये बता दूं कि इस भीषण और विचित्र सूझ का उपयोग मैंने गांधी जी के शहादत पर
लिखी एक कविता में किया। नथुराम ने महात्मा गांधी का वध किया। अब ये कविता देखिएगा। ये जितना ही मातक उतना ही सज्जा, शांत पापुन जो बिना दांत का था बच्चा, करुणा ममता की मूर्तिमान माँ को कच्चा, देखते देखते सब दुनिया ही गया चवा। ये कविता है, किसके लिए लिखा था ये भी याद रखना है, ठीक है। किसके मरने पे लिखी गई थी, आप सब लोग ऊपर नोट कर लीजिए। एक झोंक मैंने और सुना था कि जिसे कायस्थ शब्द के प्रत्येक अक्षर से उसके एक अवगुण का संकेत किया गया था। इस समय वह मुझे याद नहीं। उनकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधी भाषा में सुनी। चलिए अब उक्ति सुनते हैं। हौले हौले दौड़ के काटे ना जाने पर पीरा। क्या है? हौले हौले दौड़ के काटे ना जाने पर पीरा, पर लोहू के चाखन हरे कायस्थ और कटकीरा। महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्रूरता के बारे में कही गई है। ये पंक्ति पूछ भी सकता है, तो नोट कर लीजिए। ये बात तो स्वामी विवेकानंद ने भी मानी कि शासन तंत्र का अंग होने के कारण साधारण जनता के प्रति उनका व्यवहार निर्ममतापूर्ण अथवा क्रूर रहा होगा। उनके काम के घूस लेने के अवसर भी पर्याप्त होंगे और जनता उनकी इस दुर्लभता से भी अपरिचित नहीं होगी। गांव में ये कहावत अब भी प्रचलित है और कहावतें समय सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती हैं। अब कहावत सुन लीजिए। कहे सुन ए ठकुरे माने, बांभन माने खाए, दिल लिए से कायच माने, शुद्ध माने लतियाए। क्या महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करें मैं, ये पंक्तियों का क्रम भी पूछ सकता है, तो आप लोग नोट करते जाइए। आगे कहते हैं, लेने देने का मौका कायस्थ कहीं नहीं निकाल लेता। इस पर एक हिस्सा भी कहा जाता है। उसकी इस आदत से आजीज आकर किसी हाकिम ने उसे एक बार लहर गिनने के काम पर लगा दिया, पर वहाँ भी उसने अपनी पेट गर्म करने का सामना कर लिया। वह माल भारी नौकाओं को तट पर लगने ही न देता। कहता, ठहरो, सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। और साहूकार ने जब कुछ पुंजवा लेता तो नौका भी तट पर लग जाती और लहरों का हिसाब भी ठीक बढ़ जाता। अलग अलग अवगुणों को कहाँ तक गिनाया जाता, इसलिए उस पर संक्षेप में कलंकी की छाप लगा दी गई थी। मैंने इस पर कभी एक पूरा कविता सुना था, जाने किसने किस मौके पर सुना दिया। मतलब तो समझ कर स्मृति केवल अंतिम चरण सजो दिया होगा, बाकी भूल गए। जैसे जी पह शिवाहिनी निवाहिनी न होती कहू, कायस्थ कलंकी का के द्वार गति पावते। ये पंक्ति है, इसको भी नोट कर लीजिए कि जी पैने सिंहवाहिनी निवाहिनी न होती कहू, कायस्थ कलंकी का के द्वारे गति पावते। तो इस तरह से कई पंक्तियाँ आपको मिली हैं। तो ये पंक्तियाँ पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोगों को याद रखना है। लगता है कायस्थ लोग कभी शाक्त होंगे, दुर्गा के भक्ता हो सकता है। मांस मदिरा के प्रेमी होने के कारण उन्होंने शाक्त संप्रदाय को अपने अनुकूल पाया हो और उसे चुपचाप अपना लिया हो। बहुत से कायस्थ घरों में मांस मदिरा की देवी जी के प्रसाद की ही संज्ञा दी जाती है। मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया कि उनके यहाँ चावल का प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ कहते हैं। भारतीय संस्कृति लंबे चौड़े देश में फैले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए कैसी सूक्ष्म गांठें लगा
लगा देती हैं। पहले भोग लगा लूँ तेरा मेरा प्रसाद जाए, पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाए। कविता में कहा गया कि संस्कार आकर बोले जाते हैं। कायस्थ के वाक चातुर्य और बुद्धि कौशल के भी किस्से कहे जाते हैं। हमारे एक अध्यापक पंडित जी ने कहा करते हैं कि कायस्थ की मुई खोपड़ी भी बोलती है। उन्हीं से मैंने सुना था कि एक बार किसी ने देवी की बड़ी आराधना की थी। देवी ने प्रसन्न होकर एक वरदान देने को कहा। इधर माँ अंधी पत्री की कोख सुनी, घर में गरीबी, बड़े असमंजस में पड़ा, मोह के लिए आँख मांगे की पत्नी के लिए पुत्र के परिवार के लिए धन। जब सोच कर हार गया तो एक कायस्थ महोदय के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम कहो कि मैं ये मांगता हूँ कि मेरी माँ अपने पोते को रात सोने की कटोरी में दूध भात खाते दे। क्या दिमाग लगाया! जो कोई बुजुर्ग रहा होगा वही दिमाग लगा के बताया। इसमें तीनों मिल जाएंगे कि माँ को पोते को राज सोने की कटोरी में दूध भात खाते देखे तो माँ की आंखें भी मिल जाएगी, सोना भी मिल जाएगा और पोता भी हो जाएगा। एक और किस्से में बताया जाता है कि एक दफ़ा किसी एक प्रेत सिद्ध कर लिया। प्रेत ने कहा, मैं बेकार नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ काम बताना पड़ेगा और काम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उन्होंने एक काम बताया। प्रेत फौरन करके आ गए। काम बताओ, दूसरा काम बताया। वे भी जल्द ख़त्म करके आ गए। काम बताओ। वे जो भी काम बताते प्रेत बात की बात मैं उसे पूरा करके आ जाता और कहता, काम बता। नहीं बताऊं, बड़े संकट में पड़ गया। अंत में एक कायस्थ के शरण में पहुँचे। उसने कहा, इसमें घबराने की क्या बात है? तुम आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ दो, जब कोई काम न हो तो प्रेत से कहो। चढ़ी उतरी प्रेत ने एक ही दिन में ची बोल दी। क्या मस्त स्टोरी है! सही है। अभी पुरानी कहावतें सुनाते हैं लोग। तो वैसे बुद्धि से जो बली होता है प्राय शरीर से दुर्लभ होता है। कायस्थों की शारीरिक दुर्लभता की ओर व्यंग करने के लिए कहा जाता है कि 5 लाला एक मूली नहीं उखड़ी। बात यह थी कि मुंशी जी किसी खेत में मूली चुराए खाते थे। जब खेत वाले ने शिकायत की तो काजी ने कहा, मेरे सामने मूली उखाड़ कर दिखाए। मूली उसे नहीं उखड़ी तो एक के बाद एक 4 और कायस्थ उनके साथ लग गए, तभी मूली नहीं उखड़ी। कायस्थ राम बेवकूफ़ थे जो मूली उखाड़ कर चोरी करने का पहला सबूत पेश कर देते। कायस्थ बड़े अच्छे अभिनेता होकर प्रदर्शन तो करते, मूली के ऊपर खींचने का ऊपर दौड़ते जाते उसे नीचे। तो कायस्थ कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में कहावत मैंने तब सुनी जब श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। टाइम मैगजीन में उन पर लिखते हुए बताया कि उस जाति के जिसके बारे में भारत में कहा जाता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारे। तो आज यहीं तक रखते हैं।